हाय प्यारे बच्चों, आई एम अवेलेबल विद एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो इज दैट वीडियो बिलोंग्स टू द 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ठीक है, तीनों क्वेश्चन इजी हैं. वैसे भी लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन इजी होते हैं. ओके, सो अब हमें देखना क्या है. यहाँ पे देखो क्या दिया, पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ये जो पी क्यू है ये क्या है, आपस में एस टी के पैरेलल है. ये एरो सिंबल बताते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. ठीक है, एंगल पी क्यू आर 110, आर एस टी दिया 130. हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस. और क्यू आर एस है कहाँ, यही तो है क्यू आर एस. ठीक, इसी को ना क्यू आर एस बोलेंगे. अब देखो हमें क्या करना होगा. यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको निकालना है तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, ड्रॉ अ लाइन एम एन, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी. ये क्या है, ये एम और एन लाइन है जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल है. देखो क्या था, पी क्यू पैरेलल टू एस टी तो दिया ही है. कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है. अब इसके पैरेलल में हमने एक कंस्ट्रक्शन और कर दिया, एम एन. भाई कंस्ट्रक्शन वो पैरेलल है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180. सम ऑफ द वन साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होते हैं, 180. सम ऑफ द वन साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं. तो इन दोनों को निकाल करके ये देखो क्या है, आपस में लाइन है. तो टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा, 180. 180 में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा कि नहीं, आ गया. ओके, चलो कर लेते हैं. ओके, सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180. क्यों, राइट द रीजन, सम ऑफ वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल आर एंगल्स. ओके, बस इतना ही लिखो. सो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. ठीक है, वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, टी एस आर है 130 प्लस एंगल एस आर एन हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया 180. सो एंगल एस आर एन कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50. सो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 50. सेम प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करो आप. ओके, सो मैं भी जा रहा हूं यहीं पे अप्लाई करने. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ठीक, सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसे इरेज नहीं करता, इसे रीयूज कर लूंगा. ठीक है, देखो इन दोनों एंगल का भी समेशन कितना होगा, 180. तो लिख लो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180. क्यों, रीजन ऑलरेडी रिटेन है यहाँ पे. ठीक, 180. पी क्यू आर की वैल्यू दी है कितने, 110. 110 प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू कितना है, 180. सो एंगल क्यू आर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा, ये 70. इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70. ओके, सो लिख लो, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा. ओके, चलो नहीं इरेज करूंगा जब तक आप लिखोगे नहीं. ओके, कर लेते हैं, तो इरेज कर देता हूं. अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये दोनों एंगल आ गए. अब टोटल क्या है, यम एन आर द लाइन, यम एन आर द लाइन. सो इस पे बनाने वाले पॉइंट आर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा, 180 का. ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180. ठीक है, सो तीनों एंगल का समेशन कितना हो जाएगा, 180. यू हैव टू राइट इट हियर, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180. वैल्यू पुट कर लो, ये कितना हो गया, 70 प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है. इसकी वैल्यू कितनी है, 50 इक्वल टू 180. सो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180. इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 120. 120 सब ट्रेक करोगे कितना आ जाएगा, 60. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60. और यही तो आपसे पूछा था. ओके, सो यही आपसे पूछा था, यू गॉट द सोल्यूशन. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी. दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं.
ठीक है। एंगल APQ ये वैल्यू दी है 50, PRD यहाँ पे दिया है कितना 126। तो हमें फाइंड करना है क्या एक्स एंड वाई, सिंपल है, कर लेते हैं। देखो क्या है, लाइन्स आर पैरेलल, क्या दिया है AB पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल टू CD है और ये ट्रांसवर्स लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, कौन सा PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, दिस टू एंगल आर इक्वल, सो यू कैन से दैट एंगल APQ इज इक्वल टू द एंगल PQR। एंड क्यों इक्वल है, दैट द रीजन बिकॉज ऑफ द, क्यों, दे आर द अल्टरनेट एंगल, दे आर क्या है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो कितना हो जाएगा ये APQ की वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू कितनी है x है, तो एंगल x कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखो यहां पे क्या, एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में, बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का, सम ऑफ द वन साइड ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड ऑफ द एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सम ऑफ द टू एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। सो इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। वही प्रॉपर्टी आप यूज करो, ये कितना हो गया 127, x की वैल्यू पुट कर लो 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। सो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, और इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आई थिंक इट्स 77। ओके, सो एंगल y की वैल्यू कितनी हो गई 77। ओके, so is that solution of the question number 5? We will see you with the question number 6. Let's see the question number 6 from the exercise 6.2. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या दिया है, the PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other। मतलब क्या है, the PQ parallel to RS, ये दोनों दो आपस में क्या है, मिरर है ना, PQ एक मिरर है, RS एक मिरर। देखो यहाँ पे जो लाइन छोटी छोटी लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कि मिरर का वन साइड आपका पॉलिश्ड है, मिरर है ना, तो मिरर ऑलवेज क्या होता है, वन साइड आप पॉलिश्ड होता है, ठीक है। अब क्या बोला, एंड इंक्लाइंड रे AB क्या है, इंक्लाइंड रे है, स्टिक टू द मिरर टू द PQ क्या पे पॉइंट B पे स्टिक कर रहा है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है BC के अलोंग में मूव कर रहा है, एंड द स्टिक टू द मिरर RS को एट C पॉइंट पे स्टिक कर रहा है, अगेन रिफ्लेक्टेड टू द CD की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि दिस AB पैरेलल टू CD, हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ दैट, ओके ऑलरेडी यहां लिखा है तो मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। सो AB पैरेलल टू CD हमें प्रूफ करना है। अब अगर आपने क्या फिजिक्स का थोड़ा सा भी बेसिक आपने पढ़ा है, तो वहां पे एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर ये मिरर है, ठीक है, अगर कोई रे यहां पे आ रही है, ओके, कोई रे क्या कर रही है यहां पे किसी मिरर के किसी पॉइंट P पे गिर रही है, सो यहां से सेम एंगल फॉर्म करते हुए क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे P पॉइंट के मिरर पे गिर रही है, तो यहां से क्या करेगा, सेम एंगल, जितने एंगल से गिरेगा फ्रॉम द नॉर्मल, उतना ही एंगल से क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डॉटेड नॉर्मल बना देते हैं, तो E एंगल अगर 1 है तो AB एंगल कितना होगा, 1 होगा ना, होगा कि नहीं, ठीक है। और यहां पे भी नॉर्मल बना देते हैं, अगर A एंगल 2 है तो AB एंगल कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जितने एंगल से रे मिरर पे गिरेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या है आपका नॉर्मल है, सो इसको लिख देते हैं क्या, n डैश, ओके ओके, सो यू कैन राइट इट हियर n, ये हो गया n और ये हो गया n डैश, इसे लिख लो आप क्या, P m n m डैश,
इसे लिख लेते हैं यम एंड यम डैश, ठीक है। सो एन डैश इज द नॉर्मल, यम एंड यम डैश इज अगेन नॉर्मल। सो वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, क्या कि ड्रॉ द नॉर्मल एन डैश एंड यम यम डैश। ओके, ड्रॉ नॉर्मल एन डैश एंड यम डैश। ओके, इसकी जरूरत नहीं है हमें पता है क्या कि पैरेलल है, ठीक है। अगर नॉर्मल हमने प्लॉट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप यहां पे लिखो क्या, एंगल ए बी एन डैश इक्वल टू द एंगल एन डैश बी सी। क्यों दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्यों आपस में इक्वल होंगे? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेम आप यहां पे भी कर लो, क्या एंगल बी सी एम, ओके, एंगल बी सी एम इज इक्वल टू एंगल एम सी डी। रीजन क्या है? सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो गए। अब एक चीज देखो यहां पे, ये अगर आपस में ये नॉर्मल है तो नॉर्मल को प्लॉट करेंगे तो यहां पे कितना बनाएगा? राइट एंगल फॉर्म करेगा। और ये भी नॉर्मल यहां पे राइट एंगल फॉर्म कर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया, होगा ना। अगर ये एंगल 90 है तो आप कह सकते हो क्या, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए, ये लाइंस आपस में पैरेलल पहले से थे, ठीक है। सो ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहां देखो ये कितना है, ये यहां पे एंगल कितना बना रहा है? इस पॉइंट पे एंगल 1 बना रहा है और ये कितना बना रहा है? यहां पे एंगल 2 बना रहा है। सो ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 आपस में क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना। सो वही कर लो। ओके, इफ यू इसको थोड़ा सा लिख लो क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों दोनों इक्वल है? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 इन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचे? 2 एंगल 1 प्लस टू एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2 होगा। जब भी हम सेम वैल्यू का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू चेंज नहीं होता, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2। अब 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1 किसके बराबर है? इस टोटल एंगल के बराबर है, और उसका नेम क्या है? एंगल ए बी सी, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ द एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी सी डी के बराबर है ना। अगेन देखो ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। अगेन दिस टू आर अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। समझ में आया? अगर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो यहां पे लिखो क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या लिखोगे? इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गया? लाइंस पैरेलल हो गए और यही आपको प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन का साइज पे मत जाओ, क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट आंसर कितना है? बहुत छोटा है ना, आंसर बहुत छोटा है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको, एक फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। ओके, सो सी यू, बाय बाय।